महिमा को अचानक बहुत जोर की शौच लगी। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी और बड़बड़ाने लगी। अरे, बड़ी जोर की शौच लगी है। कहाँ करूँ? चलो यहीं बैठ जाती हूँ। नदी किनारे बैठकर हगने के बाद उसे चैन मिला। उसने राहत की सांस ली और कहा, अब शांति मिली महिमा को। वो अपनी जगह से उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर अपनी शौच पर पड़ी, जो अजीब तरह से चमक रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो ठिठक गई और सोचने लगी, अरे, ये मेरी शौच इतनी चमक क्यों रही है? बिल्कुल सोने जैसी। कहीं मैंने सच में सोना तो नहीं हक दिया? महिमा को अपनी ही आंखों पर संदेह होने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई और इसे देख न ले। उसने घबराकर खुद से कहा, अरे, अब क्या करूं? अगर किसी की नजर पड़ गई तो वे मेरा सोना उठा ले जाएंगे। नहीं, अभी इसे जैसे तैसे छुपा देती हूँ, बाद में आकर ले जाऊंगी। उसने फौरन आसपास से मिट्टी उठाई और उसे ढकने लगी। तभी गांव की एक अन्य औरत पूनम वहां आ पहुंची। महिमा को मिट्टी खोदते देख उसने हैरानी से पूछा, अरे महिमा, क्या हो गया? आज शौच को मिट्टी से क्यों ढक रही है? महिमा ने बात संभालते हुए जवाब दिया, अरे पूनम, शौच करने के बाद उसे ढक देना चाहिए ताकि बदबू ना फैले और बीमारियां भी ना हो। पूनम उसकी बात से प्रभावित होकर बोली, वाह, ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत है। पूनम के जाते ही महिमा ने मन ही मन कहा, चलो, मैंने इसे ढक दिया है। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, वरना किसी की नजर पड़ जाएगी। शाम को वापस आकर देखूंगी। शाम ढलते ही महिमा दबे पांव दोबारा उसी जगह पहुंची। अंधेरे में भी वो जगह चमक रही थी। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और खुशी के मारे उछल पड़ी। वो चिल्लाई, अरे वाकई, मैंने तो सोना ही हगा है। ये तो असली सोना है। माँ जी इसे देखकर कितनी खुश हो जाएंगी। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। महिमा तेजी से उस चमकती हुई चीज को लेकर घर पहुंची और हाफते हुए अपनी सास को आवाज लगाने लगी, अरे माँ जी, जल्दी बाहर आइए और एक टोकरी लेकर आइए। देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, आप देखकर खुश हो जाएंगी। महिमा की सास कल्याणी देवी उस समय रसोई में काम कर रही थी। बहू के घबराई हुई आवाज सुनकर वो जल्दी से एक टोकरी लेकर बाहर आई। महिमा ने बिना देर किए वो पोटली उस टोकरी में पलट दी। कल्याणी देवी ने टोकरी की ओर झांका और नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे बहू, ये क्या है पीला पीला? महिमा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ जी, ये मेरी शौच है। ये सुनते ही कल्याणी देवी के होश उड़ गए। वो घृणा से चिल्लाईं, क्या? ये तुम्हारी शौच है? तूने अपनी गंदगी मेरे हाथ में थमा दी? छी छी बहू, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये क्या कर दिया तूने? अब तो मुझे शुद्ध होने के लिए गंगा नहाना पड़ेगा। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। पहले इसे ध्यान से देखिए तो सही। ये भले ही मेरी शौच है, लेकिन अब ये चमकता हुआ सोना बन चुकी है। देखिए, ये सोना है, सोना। कल्याणी देवी ने जब ध्यान से देखा तो वो चमक देखकर दंग रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण गंदगी नहीं, बल्कि असली सोना है। उनकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से झूम उठी। अरे वाह बहू, मेरी सोना देने वाली बहू। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो बस दिन भर यही करती रहना। हम इसे बेच बेच कर खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन महिमा के इस चमत्कार की बात ज्यादा दिनों तक छुप ना सकी और पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक सुबह पूरा गांव महिमा के घर के बाहर जमा हो गया और शोर मचाने लगा। महिमा का पति बाहर आया और हैरान होकर पूछा, अरे, आप सबको क्या हुआ? हमारे घर के बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? तभी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, अरे बेटा, अब ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारी बीवी सोना हकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी बीवी हमारे घर चलकर भी शौच करे। अगर तुम प्यार से मान जाते हो तो ठीक, वरना। महिमा का पति सिर पकड़कर बोला, क्या चाची, आप पागल हो गई हैं क्या? कोई इंसान सोना कैसे दे सकता है? तभी पूनम, जो नदी किनारे मिली थी, आगे आई और बोली,
अरे भैया, मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। महिमा ने वहाँ शौच की और वो सोने में बदल गई। मैं भी उसके बगल में ही बैठी थी। अब उसे कहो कि थोड़ा थोड़ा सोना हमारे घर भी दे दे। हमें भी थोड़ा अमीर होने दो। भूखमरी से मरने से अच्छा है कि सोने के सहारे जिंदगी अच्छी बीतेगी। वैसे भी तुम्हारी बहू तो अब सोने की फैक्ट्री बन गई है। थोड़ा बहुत हमें भी दे देगी तो क्या फर्क पड़ेगा। भीड़ में से एक धमकी भरी आवाज आई। और अगर तुम राजी नहीं हुए तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। पुलिस तुम्हारी बीवी को पकड़ ले जाएगी और थाने में डंडा मार मार कर उससे वही सोना निकलवाएगी। अब सोच लो क्या करना है। आखिर महिमा सोना कैसे हगने लगी? क्या वो गांव वालों की बात मानेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं। ये उन दिनों की बात है जब महिमा इस घर में नई नई शादी करके आई थी। महिमा को खाने पीने का बहुत शौक था। उसे जो कुछ भी खाने को मिलता वो बिना सोचे समझे झटपट खा लेती थी। लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादा खाने की वजह से अक्सर उसका पेट खराब हो जाता था। एक दिन कुछ खाते हुए उसने बड़े मजे से कहा, वाह, खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा उतर गया और वो छटपटाते हुए बोली, अरे बाप रे, बड़ी जोर की शौच बदी है। महिमा जैसे ही शौच के लिए दौड़ती उसके पेट पर काबू नहीं रहता और वो रास्ते भर गंदगी फैलाते हुए जाती। उसकी सास कल्याणी देवी वहीं आंगन में बैठी थी। ये नजारा देखकर वो घृणा से चिल्लाई, अरे बहू, ये क्या कर दी तूने? यही शौच कर दी। कितनी बदबूदार गंदगी है ये। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अब तक कोई अकल नहीं आई। खाने पीने पर तो कोई रोक टोक है नहीं, बस कहीं भी हकती रहती है। छी छी, हगोरी बहू कहेंगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए लेकिन महिमा की ये आदत नहीं बदली। कल्याणी देवी अपनी बहू की इस हरकत से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। एक दोपहर कल्याणी देवी रसोई से बाहर आ रही थी कि अचानक उनका पैर फर्श पर पड़ी शौच पर पड़ा। पैर फिसलते ही कल्याणी देवी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। वो दर्द से कराहते हुए चीखी, अरे मैया, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। इस हगोड़ी के चक्कर में तो मैं एक दिन भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। पहले तो इसकी बदबू से परेशान की, अब तो घर में पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस हगोरी बहू को आज घर से निकाल कर ही रहूंगी। कल्याणी देवी गुस्से में आग बबूला होकर महिमा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। लेकिन किस्मत देखिए, बाहर निकलते ही उनका पैर फिर से एक ताजा शौच पर पड़ा और वो दोबारा गिर पड़ी। वो जमीन पर लेटे लेटे ही चिल्लाई, अरे दैया रे, ये बहू तो मुझे जान से ही मार डालेगी। लगता है इसने पूरा प्लान बना रखा है मुझे गिराने का। अरे महिमा, ओ महिमा, कहाँ है रे तू? आज या तो तू रहेगी या मैं। तभी महिमा वहाँ आई और भोली बनकर बोली, अरे माँ जी, क्या हो गया? आप जमीन पर बैठकर ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे करम चली हगोरी बहू कहीं की, मेरे घर से निकल जा अभी के अभी। तू तो मुझे मार डालने पर तुली हुई है। पूरे घर में हर तरफ हग हग कर तूने नाक में दम कर दिया है। हमारा घर तो घर नहीं शौचालय बन चुका है। लोग शौच के लिए नदी किनारे जाते हैं और तूने घर को ही नर्क बना दिया है। अरे कुलक्षणी कहीं की, निकल जा मेरे घर से। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। इसमें मेरा क्या दोष है अगर मुझसे शौच हो जाती है तो? अरे हगोरी कहीं की, जब अपने मुंह पर लगाम नहीं लगाएगी तो पीछे लगाम कैसे लगेगी? बहुत हो गया तेरा ड्रामा। लेकिन माँ जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा ना करूं तो और क्या करूं? मैं तंग आ चुकी हूं तुझसे। अब से तू मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। अगर दोबारा दिखी तो मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। निकल अभी के अभी और मेरी आंखों से ओझल हो जा। इतना कहकर सास ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। महिमा बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वो बेसहारा होकर रास्ते पर चल पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अंत में निराश होकर वो उसी नदी के किनारे पहुँच गई जहाँ वो अक्सर जाती थी। उसके मन में बुरे विचार आने लगे और उसने जल समाधि लेने का फैसला कर लिया। उसी समय नदी के बीचों बीच एक तपस्वी स्नान कर रहे थे। वे जल में डुबकी लगाते हुए जप कर रहे थे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
हर हर गंगे। महिमा धीरे धीरे गहरे पानी की ओर कदम बढ़ाने लगी। वो मन ही मन बोली, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। तपस्वी जैसे ही स्नान करके उठने लगे, उनकी नजर डूबती हुई महिमा पर पड़ी। वे चौंक कर चिल्लाए, अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? इतने गहरे पानी में क्यों उतरी हो? ऊपर आओ, जल्दी बाहर निकलो। नहीं बाबा, मुझे मत रोकिए। मैं इस पानी में समा जाना चाहती हूँ। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं बचा। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। आत्महत्या घोर पाप है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा क्या दुख आ पड़ा कि तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। नहीं बाबा, इसका कोई समाधान नहीं है। मेरी एक ऐसी आदत है जिससे सब मुझसे घृणा करने लगे हैं। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं किस मुंह से इस दुनिया में रहूं? अरे नहीं नहीं बेटी, मरने की बात मत करो। कारण तो बताओ, ऐसी क्या बात हो गई जो सब तुमसे घृणा करने लगे? तब महिमा ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी बेकाबू शौच की आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई और उसकी सास ने उसे त्याग दिया। सब सुनने के बाद तपस्वी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने जा रही थी? जा, मैं अपने तपोबल से तुझे वरदान देता हूँ। महिमा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। तपस्वी ने हाथ उठाकर कहा, जिस चीज के कारण आज सब तुझसे घृणा कर रहे थे, कल उसी को पाने के लिए लोग तरसेंगे। वे तेरे पीछे पीछे घूमेंगे और तेरी वही सास उस चीज को पाने के लिए तेरी आरती उतारेगी। ये मेरा वरदान है। जा बेटी, अब सब तुझसे प्रेम करेंगे। क्या बाबा, ऐसा सच में हो सकता है? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद आजमा कर देख ले। ये सुनते ही महिमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बाबा के पैर छूकर खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। वरदान सच साबित हुआ। महिमा अब जो भी शौच करती, वो कुछ ही पलों में शुद्ध सोने में बदल जाती। उसने गांव वालों की बात मान ली और वो बारी बारी सबके घर जाकर शौच करने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव अमीर होने लगा। लोग अब उसे सोना देने वाली बहू कहने लगे थे।